नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही जल्द 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है और आप सभी मेंस के लिए तैयार होंगे या फिर 2025 मेंस के लिए आपकी तैयारी चल रही होगी और आपका यदि ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो आप सब अभ्यर्थी इस बात के लिए तत्पर होंगे कि अब मुझे आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि आखिर जो आंसर राइटिंग है, वो है क्या? और बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी समस्या है आंसर राइटिंग। तो हम एक क्लास के माध्यम से, एक मेंटरशिप बैच के माध्यम से जो 2024 के अभ्यर्थी हैं, तो 2025 के लिए अभ्यर्थी हैं, 2026 के लिए हैं या आने वाले समय के लिए, उन सभी के लिए बैच हम ला रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना यह होगा कि आखिर आंसर राइटिंग होता क्या है? बेसिकली अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा अपने सब्जेक्ट में, बहुत सारे कंटेंट को आपने इकट्ठा कर लिया होगा, जो आपके ज़हन में है, आपके नोट्स में है, अलग-अलग तरीके से आपके पास मौजूद है। आंसर राइटिंग जो है, वह एक प्रोसेस है। यानी एक प्रोसेस के साथ आप क्या स्किल्ड होते हो, आप लिखना सीखते हो। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आपने पढ़ा हुआ है और आए और आपने लिखना शुरू कर दिया और आपके आंसर बहुत अच्छे चले जाएँगे, बिल्कुल भी नहीं। यह एक प्रोसेस के तहत यानी स्किल है, वो धीरे-धीरे आपके लेखन में आता है और जिस दिन आपकी लेखन शैली बहुत बढ़िया हो जाती है, आप मेंस में बहुत अच्छे स्कोर कर ले जाते हो। और ज़्यादातर अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी समस्या है, हम अक्सर अपना जो ज़्यादातर समय है किस पे व्यतीत किए हैं, केवल और केवल पढ़ने पर। और इसीलिए जो अधिकतम अभ्यर्थी हैं, जो मेरे संपर्क में आते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि सर हम आंसर राइटिंग कैसे करें? उन्हें बहुत डर लगता है। जब उन्हें कोई प्रश्न दिया जाता है, तो उन्हें लिखने में बड़ा भय महसूस होता है कि मैं लिखूँगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं जो लिख रहा हूँ कितना सही लिख रहा हूँ? क्योंकि देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ है और उसके बाद लिखना वो एक अलग अभिक्रिया है। दोनों में बहुत अंतर है। आप किसी विषय पे निस्संदेह बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन जब बात लिखने की आती है, तो वहाँ पर हम चूक जाते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। हम अपना अधिकतर जो पैटर्न है पढ़ने का, हमने क्या किया हुआ है, हम केवल पढ़ने पे अपने समय को, अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। लिखना अभी भी हमारे जो नियमित अभ्यास में शामिल नहीं है। और यही सबसे बड़ा हमारा डर का कारण भी है और मुख्य परीक्षा में हमारे कम अंक आने की एक बहुत बड़ी वजह भी है। तो अभी से आप इस चीज़ के लिए तैयार होइए, चाहे जिनको 2024 का मेंस लिखना है, 25 टारगेट है, 26 है, आप अभी से अभ्यास लेखन की ओर उन्मुख होइए, चाहे आपका ऑप्शनल कोई भी हो, चाहे आपका जीएस हो, आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो समस्या है वो कैसे आ रही है और इसका निदान क्या है? आप सभी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो यही है कि आपने जो पढ़ा है, उसको मैं एक प्रणाली के तहत कैसे प्रश्नों का जो हमारे पास एक ज़ख़ीरा है, जो यूपीएससी का हमारा जो पीवाईक्यू है, हम उसे सही तरीके, संतुलित तरीके से लिखें और हमारे अधिकतम मार्क्स मिल सकें। चुनौती यह भी है कि आपने जो पढ़ा है, आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है मेंस एग्ज़ाम में, वो आपको क्या करना है? एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको अधिकतम 7 से 8 मिनट मिल रहा है। और हर प्रश्नों की प्रवृत्ति अलग-अलग है। आपके सामने समय के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या है आपके सामने शब्द सीमा की। आखिर जो शब्द सीमा है, उसके तहत आपको अपना उत्तर लिखना होगा। समय और शब्द सीमा, यह 2 चीज़ है, जिसके आधार पर आपको अपने उत्तर की पुष्टि करनी होगी। अब ऐसे में समस्या तो व्यापक होती चली जा रही है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी समय दिया, अपना सारा चीज़ अभ्यास, वो केवल पढ़ने में दिया। और हिंदी साहित्य में तो बहुत बड़ी समस्या आती है कि लोगों के पास केवल एक ही तरह कंटेंट है। उनका जो सोर्स एक ही है। वो मूल टेक्स्ट बुक को भी नहीं पढ़ रहे हैं और मूल टेक्स्ट बुक को ना पढ़ने की वजह से एक समस्या और पैदा हो रही है। वो क्या हो रही है? व्याख्या खंड। भाषा विज्ञान में भी उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाया वो रटने की प्रक्रिया को अपनाया हुआ है, जबकि वहाँ पे चीज़ों को समझना है। तो आप जो पढ़ रहे हो, यानी कि आपने जो पढ़ा तुरंत स्टार्ट कर दिया लिखना, इससे लेखन सही नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है। अभी तक मैं आपसे कहूँ कि आपने जो हिंदी साहित्य में पढ़ा हुआ है, जब आप पीवाईक्यू के तहत आओगे, मैं आपको दिखाऊँगा, जब प्रश्नों की तरफ आते हो, कई बार आपको ये पता चलता है कि मैंने तो इन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है। आप यूपीएससी का 2014 से लेकर 2023 का प्रश्न देखो,
व्याख्या खंड के जो प्रश्न मैं जब बच्चों के सामने रखता हूँ अपने दैनिक अभ्यास प्रश्न के माध्यम से, बच्चे बता नहीं पाते हैं कि सर ये व्याख्या कहाँ से लिया गया है। जहाँ तुलनात्मक प्रश्न आते हैं, वहाँ पर भी बच्चे सही तरीके से उत्तर लिख कर नहीं ला पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसका रीज़न क्या है कि हमने स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाई किया, ऑर्गनाइज़्ड नहीं है हम, अपने कंटेंट को ऑर्गनाइज़ नहीं किया है, आपने जो पढ़ा है उसका नोट्स मेकिंग नहीं किया हुआ है। आपके पास क्विक बुक होना चाहिए, आपने जैसे पूरा भाषा विज्ञान पढ़ा हुआ है, आपका प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए, तभी तो मेंस के समय आप उसके उत्तर को लिखोगे। यानी जो भाषा विज्ञान है, उसका आपके पास जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो आपके पास होना चाहिए। जितने भी भाषाविद के कथन है, वो आपके पास होना चाहिए। मैपिंग कैसे यूज़ करना है, वो होना चाहिए। पंक्तियाँ कहाँ-कहाँ प्रयोग करना है, वो आपके पास होना चाहिए। ये हमारा क्या है नहीं कि ऑर्गनाइज़ हमें होना होगा अपने पढ़ाई को लेकर। फिर आपके पास समय होगा, आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। यानी कि हम चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं, उसको फिगर आउट करो। जो यूपीएससी का डिमांड है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप उसको इनपुट दो। आप लिखो, ये अभ्यास से आएगा, ये प्रोसेस के तहत होगा, तभी स्किल डेवलप होगा। उसके बाद ही आपको क्या करना होगा, एक पॉइंट जनरेट करोगे आप, कि हाँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकता है, उसके क्या-क्या हिस्से हो सकते हैं, क्या पॉइंट आ सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग करना आपको सीखना होगा और अंततः यही आप आंसर राइटिंग की तरफ जाओगे। अभी बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो, तब समझ में आता है कि नहीं, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। और एक गंभीर समस्या आपके लिए नहीं है, लगभग हर अभ्यर्थियों की है। आप अपने आस-पास अभ्यर्थियों से पूछना कि क्या आप राइटिंग कर रहे हो? आपको अधिकतर अभ्यर्थी मिलेंगे, हाँ, अभी तो मैं लिख रहा नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं अभी। हमारा अधिकतर जो समय है, हमारी जो तैयारी की प्रणाली है, उसमें पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, लिखना नहीं। जबकि लिखे बगैर आपका मेंस कभी नहीं निकलेगा। तो लिखना बेहद ज़रूरी है। लिखने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। आपको मैं बताऊँगा कि जो भाषा विज्ञान का जो हिंदी साहित्य में जो हमारे 4 सेक्शन है, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी विधा, पद्य और गद्य साहित्य। इसमें मूल टेक्स्ट बुक पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिसको हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़िए, कहीं से कुछ भी पढ़िए। यदि आपने मूल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, तो आप मुझे बताइए क्या व्याख्या खंड आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप 2021 का पेपर जाकर देखना। यदि उस पैटर्न पे यूपीएससी ने आपसे व्याख्या करना पूछ दिया, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप गलत व्याख्या करके आ रहे हो। विगत कुछ वर्षों से ऐसा क्यों हो रहा है कि 2018 के बाद हिंदी लिटरेचर में 300 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है? उसकी पड़ताल करेंगे कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम राइटिंग नहीं कर रहे हैं। हम केवल पढ़ने फोकस कर रहे हैं और हमारे पास सोर्स भी क्या है? लिमिटेड सोर्स है। हम केवल उसी को रिपीटेशन कर रहे हैं। भाषा विज्ञान में कोई इनोवेशन नहीं है। वही घिसा-पिटा एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं। कुछ पंक्तियों का सहारा नहीं लिया जा रहा है, मैपिंग का सहारा नहीं लिया जा रहा है, भाषाविदों के कथनों को शामिल नहीं किया जा रहा है। मैं व्याख्या खंड जब करवाता हूँ, तो आपकी जो मूल पाठ्य पुस्तक है, उसको पहला आपको बोलता हूँ पढ़ो। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जो आप क्लास के माध्यम से बताऊँगा मैं। वहाँ से जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, वो मैं आपको निकाल कर देता हूँ क्लास के माध्यम से, कि लीजिए देखिए यहाँ से यूपीएससी व्याख्या पूछ रहा है। आप जाना आज यूपीएससी का पीवाईक्यू जाकर देखना 2021 का पेपर। और यदि मैं प्रश्नों की तरफ आऊँ 2014 के पेपर जाकर देखना, यदि उस पैटर्न से यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया, तो आपने देखा होगा 2014 में अनिवार्य क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, झूठा सच, आधी अधूरी रचना। यानी कि जो सिलेबस में आप पढ़ रहे हो, उस रचनाकार की दूसरी रचनाओं से प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी। जब मैं बच्चों से कहता हूँ कि पढ़ा करो, जो यूपीएससी ने कहा है, उसके अतिरिक्त भी रचनाओं को पढ़ो, उसके बारे में जानकारी रखो, बेहद ज़रूरी है। भाषा विज्ञान में आपके पास इनोवेटिव पॉइंट होने चाहिए। आप उन टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए। तो ये चैलेंज इसीलिए बढ़ जा रहा है कि हम अधिकतम समय अपना केवल पढ़ने फोकस कर रहे हैं। तो पढ़ना एक लेवल तक, पढ़ने के बाद राइटिंग में आना है, ऑर्गनाइज़ होना है अपनी चीज़ों को लेकर आपको। ये बेहद ज़रूरी है। जिस दिन आप इस तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देते हो, आपको सभी विषयों में बहुत ही सहजता महसूस होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपसे, आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखो हिंदी साहित्य का, 2023 का पेपर देखो, 21 का देखो, 22 का देखो, कोई भी ईयर का भी देखो। व्याख्या खंड का जो प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है, वो पाठ्य पुस्तक के कहाँ से एकदम गहराई में जाकर पूछ रहा है। आप पढ़ नहीं रहे हो, आप केवल जो नोट्स में दिया है, केवल उतना पढ़ के जा रहे हो। आप एक अच्छी व्याख्या नहीं कर पा रहे हो। फिर आप कहोगे, "सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं।" आप केवल मॉडल आंसर की तरफ जा रहे हो, उसको रट के नहीं कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में प्रश्नों की पुनरावृत्ति है,
लेकिन प्रश्नों की पुनरावृत्ति का अभिप्राय यह नहीं कि आप बहुत बेहतर उत्तर लिख कर आ रहे हो। आपने क्या प्रैक्टिस किया? कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? और आपकी कॉपी कौन चेक करके बता रहा है आपको? किसमें क्या जोड़ना है? कहाँ पे कंटेंट को घटाना है? कहाँ पे आपका लैंग्वेज का फ्लो नहीं है? भाषा में कई तरह की त्रुटियां मौजूद है, उसको सुधारना होगा। मैं कैसे तुलनात्मक पक्ष को रखूं? मैं हमेशा कहता हूं स्कंद गुप्त पढ़ रहे हो तो साथ में चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी रखिए। आप मुक्ति बुद्ध की रचना पढ़े ब्रह्म राक्षस, आपको अंधेरे में कविता का पता होना चाहिए। इस प्रकार आप जब काम करोगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। और जब तक आप आंसर राइटिंग के थ्रू नहीं आओगे, आप वीआईक्यू को नहीं देखोगे, तब तक यह अभिक्रिया आपकी शिथिल पड़ी रहेगी। आप केवल इस भ्रम में रहोगे कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने क्लासेस देख लिया, मेरा हिंदी साहित्य तैयार है। नहीं, तैयार नहीं, आपने केवल पढ़ा है अभी। तैयार होने का मतलब है कि आप राइटिंग कर रहे हो, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आप मेंस लिख रहे हो, मेंस के समय आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बिना राइटिंग का नहीं आ सकता है। जो ये कहे केवल पढ़ने से हो जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है। और इसी आंसर राइटिंग को लेकर हम बैच ला रहे हैं। 2024 के लिए सेपरेट बैच है जो इस साल मेंस लिखेंगे, और उनका मैं 1-to-1 मेंटरशिप करूंगा, क्योंकि सभी की अलग अलग समस्या है जिनको इस साल मेंस लिखना होगा। लास्ट ईयर भी मैंने बैच लिया था और अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे, 7 लोगों का इंटरव्यू कॉल भी था। इस बार मैं 1-to-1 के थ्रू उन बच्चों से जुड़ूंगा, तो रिजल्ट आने के बाद आप जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपको पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आंसर राइटिंग करने के लिए आप आगे बढ़िए, बेहद जरूरी है आंसर राइटिंग करना। जो लोग हिंदी साहित्य कंप्लीट कर चुके हो उनका स्वागत है इस क्लास में। जो लोग 25-26 के लिए तैयारी कर रहे हो, वो भी आप अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए और आंसर राइटिंग के थ्रू आइए, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग का मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये सत्य है। और हमारा जो टारगेट है वह यह है कि हम 500 प्लस आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को ऐसे दूर करके 500 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि जो क्लास का स्ट्रक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट सिलेबस को 500 प्रश्नों के माध्यम से आगे ले जाएंगे। अब 500 प्लस क्या दिया आपने उत्तर लिख लिया या इस क्वेश्चन पे आपने विवेचन कर लिया इतने सारे प्रश्नों पे, हिंदी साहित्य में आपको मूलतः कोई समस्या नहीं आएगी। हम क्लास में केवल यूपीएससी ही नहीं, अपितु कई जो लोक सेवा आयोग जिन्होंने पहले हिंदी का एग्जाम लिया है उनके प्रश्न, विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रश्न, जैसे नेट पहले सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो उसके प्रश्न, यानी कि जो प्रश्नों का एक संग्रह होगा वो बहुत ही व्यापक होगा, वृहद होगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। आप लिखोगे, वो आपके ऊपर आप कितना आंसर राइटिंग करते हो। तो टारगेट होगा हमारा 300 प्लस स्कोर, और ये बेहद जरूरी है। तो जिनका भी ड्रीम है कि मुझे हिंदी ऑप्शनल में 300 प्लस स्कोर करना है, वो राइटिंग करने के लिए हमसे जुड़िए। आपकी जो भी समस्या है उत्तर लेखन को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर, आइए मुझसे मिलिए, अपनी बातों को रखिए और बैच के माध्यम से जुड़िए। तो हिंदी साहित्य के संपूर्ण समाधान के लिए हम ये बैच ला रहे हैं। धन्यवाद।